पूर्व विधायक हैं, विधायकगण हैं और जिलाध्यक्ष, इन सब की बैठक हुई है और बहुत विस्तार से आने वाले चुनाव के संदर्भ में रणनीति तय की गई है, कार्यक्रम दिए गए हैं और संगठन सृजन के तहत जो निर्देश अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने दिया और अभी जिस प्रकार से धर्मशाला में राहुल गांधी जी उस ट्रेनिंग कैंप में भी आए थे, 10 दिन तक हुआ और उसके बाद जो हमारे जिलाध्यक्षों ने जो संकल्प लिया था और हमारे नेताओं से चर्चा उपरांत ये तय किया गया था कि हमको अब जिलाध्यक्ष के बाद ब्लॉक है, मंडल है, बूथ है, इसको सबको मजबूत करना है और अभी SIR जो चल रहा है उसमें भी पूरे ध्यान हमारे साथियों को देना है। और तीसरी बात यह है कि ये जो सरकार है, भ्रष्ट सरकार और जिसमें कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर हो चुकी है, सारे लोग, पूरे पंजाब के लोग कानून व्यवस्था से त्रस्त हैं। इसके लिए एक यात्रा निकाली जाएगी, प्रत्येक हलके में 3 दिन की यात्रा निकाली जाएगी। उसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा और भगवंत मान सरकार के खिलाफ पर्चा भी दाखिल किया जाएगा। वो सारे कार्यक्रम दिए गए हैं, जो उसके कैलेंडर भी जारी बता दिया गया है और उसके हिसाब से सब कार्यक्रम होगा। यात्रा तो 19 से होगी और सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में होगी, 3 दिन की होगी। जैसे राहुल गांधी जो है वो गुरुग्राम में ब्रजेंद्र यादव के साथ यात्रा करें, ऐसा कुछ होगा प्रोग्राम? देखिए, अभी तो जो स्टेट की लीडरशिप है, जितने हमारे MP साहबान हैं, हमारे LOP हैं, हमारे PCC चीफ हैं, ये सब लोग, हमारे बड़े जितने नेता हैं, वो सभी को जिम्मेदारी दी जाएगी। सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाए, हर प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई न कोई बड़ा नेता पहुँचे। हमारे जो सेक्रेटरी हैं, मैं खुद भी रहूँगा उसमें। और हमारे आपस में चर्चा भी हो रही थी कि आखिरी में, समापन में राहुल जी को भी हम लोग आमंत्रित करें। तो ये केवल प्रस्ताव है और अभी हमने राहुल जी को प्रस्ताव दिया नहीं है। आज ही कुछ चर्चा हम लोग कर रहे थे। तो निश्चित रूप से हमारी कोशिश होगी कि हम राहुल जी को अप्रोच करें और समापन में उनको आमंत्रित करें। तीनों सवाल एक ही है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੇਜਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਈਡੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ BJP ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਰप्शन ਕਾਰਨ है या BJP की प्रेशर पॉलिटिक्स है, ईडी की कार्रवाई? देखिए, जहाँ तक के सीमा की सुरक्षा की बात है, वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के दोनों की है। बॉर्डर में पैरामिलिट्री फोर्स लगा हुआ है, स्टेट पुलिस है, उसके बाद भी लगातार ड्रग्स के आने की शिकायत और कानून व्यवस्था, बम ब्लास्ट की शिकायत, तो ये जिम्मेदारी से केंद्र सरकार बच नहीं सकती। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इसके लिए जिम्मेदार हैं। जहाँ तक कि ईडी की बात है, ये आप देखेंगे कि दोनों पार्टियों की सरकारें ये दबाव की राजनीति करते हैं, डराने के लिए राजनीतिक वेंडेटा। आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये एक दूसरे के बदले की भावना से काम करने, दोनों काम करने के तरीके एक हैं। पंजाब में आपने देखा, यदि कुछ भी हो तो वो पर्चा दाखिल करा देते हैं, विजिलेंस को पीछे लगा देते हैं। और यही काम दिल्ली की सरकार है, वो पूरे देश भर में विपक्ष के लोगों के खिलाफ लगाया हुआ है। अभी जिस प्रकार से चड्डा जी सही 7 लोग गए,